नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे हमें लक्ष्मी सदा के लिए चाहिए तो हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से काम करना चाहिए जिससे हमारे घर में सदा के लिए लक्ष्मी विराजमान रहे। तो चलिए जानते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए जानते हैं हमें कौन कौन से काम करने चाहिए। देखिए, हमें 4 काम करने चाहिए। जान लेते हैं कौन कौन से काम है 4 जिससे हमारे घर में लक्ष्मी हमेशा बनी रहे। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, अगर घर में कोई भी अतिथि आए तो उनका सत्कार करना चाहिए। बहुत प्रेम से सत्कार करना चाहिए उनका, मुस्कुराते हुए अतिथि का सत्कार करना चाहिए। देखिए, जेंट्स तो ज़्यादातर बाहर ही होते हैं, तो ये औरतें की जिम्मेदारी बनती है कि अतिथि का स्वागत करें प्रेम से। उनको भूखा प्यासा कभी रिटर्न नहीं जाने देना चाहिए। बहुत सी औरतें क्या करती हैं, मेहमान को देखते ही गुस्सा हो जाती हैं, ना तो ठीक से बात करती हैं, ना तो उनका सत्कार करती हैं, स्वागत करती हैं। वो ये सोचती हैं कि कितना जल्दी जाएं, छुट्टी मिले, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, जो अतिथि का अपमान करते हैं तो ये समझिए आप लक्ष्मी की अपमान कर रही हैं। आपके घर में अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके घर में लक्ष्मी कभी भी नहीं रुकेंगी। और जहाँ अतिथि की सेवा होती है वहाँ लक्ष्मी हमेशा के लिए बनी रहती हैं, हमेशा विराजमान उस घर में रहती हैं, कभी वहाँ से नहीं जाती हैं। जिनके मन में अतिथि को लेकर सद्भाव रहता है उस घर में लक्ष्मी अवश्य रुकती हैं। और देखिए, ऐसा नहीं कि केवल हमारे ही अतिथि आएँ तभी हमको सेवा सत्कार करना है, हमारे भैया हमारे पापा जैसे सोच के कि तभी हमको करना है। देवरानी जेठानी सास किसी के भी अतिथि आएँ तो उतना ही सत्कार करना चाहिए जैसे हम अपने अतिथि का करते हैं। सारे अतिथि एक समान होते हैं, उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। अतिथि देव के समान होते हैं, इसलिए अतिथि का सत्कार बहुत ही प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए करना चाहिए। इससे क्या होता है, लक्ष्मी हमसे प्रसन्न रहती है और हमारे घर में हमेशा विराजमान रहती हैं। अब दूसरा हम लोग जान लेते हैं क्या हम लोग को करना चाहिए। हर घर में तुलसी की पूजा होनी चाहिए। तुलसी की सेवा बहुत आवश्यक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, तुलसी का जो बिरवा है उसमें उतना ही जल डालिएगा जो बाहर ना गिरे। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जल डाल देते हैं जिससे बाहर गिरता है। अगर तुलसी के बिरवा से जल बाहर गिरता है तो ये समझिए अपराध है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर जल नीचे गिरता है तो लक्ष्मी आपके घर में कभी नहीं रुकेंगी, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। जिस घर में तुलसी की पूजा होती है और तुलसी की सेवा होती है तो उस घर पर अगर कोई टोना टोटका कुछ भी करता है तो तुलसी सूख जाती है, लेकिन घर पर आँच नहीं आने देती हैं। इसका मतलब तुलसी मैया सारा दुख मुसीबत अपने ऊपर ले लेती हैं, लेकिन आपको और आपके परिवार के ऊपर आँच नहीं आने देती हैं। इतनी शक्ति होती है तुलसी पूजन में, इसलिए अपने घर की तुलसी को संभाल के रखिए। हर एक दिन उसमें दीपक लगाइए, दीपक जलाइए और एकादशी और रविवार छोड़कर हर दिन तुलसी में जल अर्पित कीजिए। जिस घर में तुलसी पूजन होती है उस घर में लक्ष्मी हमेशा वास करती हैं, कभी नहीं वहाँ से रूठती हैं, रुष्ट होती हैं। और हम लोग तीसरा क्या करना है, देखिए तीसरा भी जान लेते हैं। देखिए, जब से हमारे घर में आरओ आया है तब से हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट पानी भरते हैं और पी लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत गलत है। हमारे किचन में एक पात्र हमेशा पानी से भरा होना चाहिए, उसी में से पानी पीना चाहिए निकाल के। किचन में चाहे मटका या फिर मटका नहीं है तो लोटा भी रख सकते हैं, लेकिन पानी भर के और ढक के हमेशा रखना चाहिए एक बर्तन में। खास करके रात में तो खाली बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। एक बर्तन में, किसी भी बर्तन में आप पानी भर के और ढक के रख दीजिए। और बाथरूम में भी बाल्टियाँ टब जो भी है वहाँ पानी भरी हुई होनी चाहिए या फिर औंधी हुई होनी चाहिए। मतलब जैसे एकदम फुल या तो भरिए या तो फिर औंधी रख दीजिए, मतलब उल्टी करके रख दीजिए, लेकिन ऐसे खाली खाली नहीं छोड़ा जाता है। किचन में तो हमेशा एक बर्तन पानी से भरा हुआ होना चाहिए, इससे लक्ष्मी खुश होती है और सदैव हमारे घर में विराजमान होती हैं। और चौथा हम लोग जान लेते हैं क्या करना है हम लोग को जिससे लक्ष्मी हमारे घर में सदा बनी रहे। स्त्रियों को क्या करना है, सर पे पल्लू हमेशा रखना चाहिए। खास करके पूजा करते वक्त और किचन में भोजन बनाते वक्त हमेशा रखना चाहिए। सर पे अगर पल्लू, सर से खाना बनाते वक्त या पूजा करते वक्त अगर सर से पल्लू हटा तो समझिए शास्त्रीय अपराध है। अगर हमेशा आप लोग लक्ष्मी चाहती हैं तो आप लोग इन नियमों का ध्यान रखिएगा, और अगर ये नियम आप लोग करते हैं तो लक्ष्मी ज़रूर प्रसन्न होंगी और आपके घर में विराजमान होंगी। और ये बता रही हैं माता लक्ष्मी जी पार्वती जी से बता रही हैं कि जो जो यह काम करता है उसके घर में मैं विराजमान रहती हूँ।
जय माता दी।